नमस्कार दोस्तों, तफ्तीश ऑफ क्राइम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जौनपुर आगमन की। अखिलेश यादव आज जौनपुर के खुटहन ब्लॉक के पिलखिशा गांव में समय से 1.5 घंटे लेट पहुंचे। यहां पर उन्होंने अपने कार्यकर्ता को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। खुटहन ब्लॉक की पूर्व प्रमुख सरजू देई के दिवंगत पति धर्मराज यादव की 13वीं और श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम था, जहां पर अखिलेश यादव पहुंचकर अपने कार्यकर्ता को भावभीनी श्रद्धांजलि दिया और कार्यकर्ता को समाजवादी पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति भी बताया। और उन्होंने प्रेस से वार्ता करते हुए भाजपा पर पारिवारिक बिफर पड़े। कार्यक्रम में शामिल होने आया हूँ। जौनपुर समाजवादियों का बहुत पुराना जिला रहा है। नेताजी से लेकर के और पूर्व में बहुत बड़े बड़े नेता यहाँ से बने, परिवर्तन लाए, राजनीति को हमेशा दिशा देने का काम किया है और गठबंधन के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ आए। उसका परिणाम ये हुआ है, न केवल जौनपुर की जनता ने, जिसमें दोनों लोकसभा हैं, जौनपुर लोकसभा, मछली शहर लोकसभा और आसपास की बहुत महत्वपूर्ण लोकसभा इंडिया गठबंधन के पक्ष में आई हैं। इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी, वो समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, नेता, जिसने अपनी लड़ाई समझी, संविधान के बचाने की अपनी लड़ाई, समाजवादी पार्टी के पक्ष में आई। मैं एक एक मतदाता का धन्यवाद देता हूँ। पार्टी के संगठन के जितने भी हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर पे थे, गांव स्तर पे थे, संगठन के लोगों का मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने समाजवादी पार्टी की इस लड़ाई में पूरी जिम्मेदारी के साथ मदद की है। और उसका परिणाम ये है कि अब दिल्ली की सरकार वो फैसले नहीं ले पा रही जो वो लेना चाहती थी। लेकिन उसके बावजूद भी आप और हम देख रहे हैं कि जब हर सवाल पर सरकार नाकाम हो गई है, आप उनसे महंगाई पर चर्चा करें, जब हम और आप आज यहाँ बातचीत कर रहे हैं, डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, फेक इनकाउंटर इसी जिले में हुआ था। और कैसी सरकार है, सोचिए आप, जब सवाल खड़े हुए, जवाब नहीं दे पाए, तो उन्होंने बैलेंस करने के लिए एक छतरी की भी जान ले ली। ये बात आप लोगों से नहीं छिपी होगी, क्योंकि आप लोगों ने तो करीब से चीज़ें देखी हैं। तो हर चीज़ की जब नाकामी हो गई, ये जो वक्फ बिल लाए हैं, नाकामी का पर्दा है। अपनी तमाम जो उनके नाकामी हैं योजनाओं की, जो कुछ नहीं जनता को कर पाए, इसलिए इस तरह के कानून ला रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में भी स्वीकार नहीं किया था। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है। उत्तर प्रदेश का एक फेज में चुनाव करा के दिखा दो। पूरे उत्तर प्रदेश का 1 नेशन 1 इलेक्शन। अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन का ये बीजेपी इतना बड़ा सपना देख रहे हैं, तो 1 फेज में इलेक्शन तो करके दिखाएं। पहले यूपी का 1 फेज में इलेक्शन करा दें। क्यों हम ईवीएम को देखें, बैटरी चार्ज है कि नहीं चार्ज है, कम चार्ज है कि ज़्यादा। किसी को छिपा नहीं है, कोई छिपी बात नहीं है, और कोई बात ऐसी नहीं मैं कहता हूँ जो ना पता हो किसी को। समय समय पर ये चीज़ें हैं। कभी नेताजी ने एक अखबार की प्रतियां जलवाई थी, अखिलेश यादव एक अखबार के लिए बॉयकॉट के लिए गए हैं। तुम सच लिख दो, अगर तुम ना जेल चले जाओ तो बताना। कई पत्रकार साथी हैं, सच दिखा दें तो प्रशासन हो सकता है तुम पे कुछ कार्रवाई कर दे। गड़बड़ है इस मशीन में, लगता है कार्रवाई आप कर रहे हैं। एलन मस्क कह रहे हैं गड़बड़ है। आप सोचिए भारत पे क्या पाबंदियां लग गई हैं। चिंता का विषय ये है कि आपकी अर्थव्यवस्था चल नहीं रही है। आप सब दूसरे देशों से ले रहे हैं कारोबार, वो बाजार हमारा खा जा रहे हैं। कम से कम भारतीय जनता पार्टी को अमेरिका से सीखना चाहिए और इन्हें भी पाबंदी चीन पे लगा। मुझे लगता है हर पीड़ित के साथ पीड़ी है। ये डायमेंशन क्या खराब लग रहा है आपको? इससे अच्छा डायमेंशन और क्या हो सकता है? इससे अच्छा एक कलेक्टिव और सबको जोड़ने का और क्या फैसला होगा? जो पीड़ित है उसके साथ है, जो दुखी हम उसके साथ हैं, इसीलिए पीड़ी है। अभी यहाँ पर सामूहिक विवाह हुआ था, काफ़ी सारे अपात्र जोड़े उसमें सामने आए। सूची नहीं जारी की जाती है, तमाम तरह की अनियमितताएं सामने आती हैं। भाई बहन तक की शादी करा दी। तुम ऐसा करो,
उसकी सूची जारी कर दो अपने चैनल पे, थोड़ी मेहनत प्रयास कर दो। नहीं यही तो कमाल है, अगर हमारे यूट्यूबर थोड़ी मेहनत कर ले, इंडिविजुअल घर पहुंच जाए, वो तो पता ही होगा कहाँ कहाँ घर के लोग हैं, तो अगर वो सूची जारी कर दो तो बड़ी कृपा होगी, हम आपको भी कुछ सम्मान करेंगे लखनऊ में बुला के। जब मुख्यमंत्री जी यहाँ दौरा नई तरह की परंपरा है ये। बहुत धन्यवाद प्रेस के लोगों को। थैंक यू सर। बहुत अच्छा चैनल है ये। एबीपी न्यूज़ है। अच्छा, आप तो बोलो नहीं।